स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स रिवाइज पे। अभी हम क्लास 10th की अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मतलब कि जो सेक्टर्स है इंडियन इकोनॉमिक्स के, वो इस साल ये 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें से 2 तो लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, और 1 पूछा जाएगा रेगिस्तान। ठीक है, इससे पहले अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था तीनों क्षेत्रक जो है प्राथमिक, द्वितीय व तृतीयक, इनके अंदर अंतर पढ़ा था। ये 2 नंबर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये बता दिया था। इसमें अपन कुछ 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो पूछे जा सकते हैं। अभी तो मैंने एक टॉपिक लिख दिया है, इसका नाम सकल घरेलू उत्पाद है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रोस डेवलपमेंट प्रोग्रेस, ऐसा कुछ। हिंदी में इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, जैसे जीडीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अपन बात करते हैं इस देश की जीडीपी इतनी है, तो जीडीपी क्या है तो देख लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखें तो अपन किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, देखो प्रत्येक क्षेत्रक या एवरी सेक्टर, यानी देखिए ना, फ्रॉम एवरी सेक्टर द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। अंतिम वस्तु मतलब सारे वस्तुओं को खत्म करने के बाद, बेचने के बाद जो, या उसका उपयोग करने के बाद जो पैसा आ रहा है, सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक की कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। अब जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बनता कैसे है, तो पूरे ही देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, जितनी वस्तुओं का निर्यात हो रहा है, जितनी वस्तुओं का आयात हो रहा है, इनसे जो देश को पैसा मिल रहा है, इससे देश का जो विकास हो रहा है आर्थिक मामले में, उसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ये समझने के लिए ठीक है। अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछे, जो इस साल पूछेगा तो नहीं, अगर पूछेगा भी तो कहाँ पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछता है, लघुत्रात्मक में पूछता है, तो आपको पूरा लिखना है। जब आप पूरा लिखोगे तभी 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि सिर्फ जैसे कि तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों के योगफल को देश का डैश कहते हैं, ठीक है ना, डैश कहते हैं। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादकों का जो योग होता है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादकों का जो योग होता है, उसे क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों सेक्टर्स को जोड़ने के बाद जो इनका टोटल इनकम होता है, उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, या फिर सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ये एमसी, ये फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताओ, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा, जिसमें बताना पड़ेगा कि सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, फिर उसकी परिभाषा, फिर लास्ट में लिखना पड़ेगा किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, वही सेम बात कि किसी भी देश के अंदर जो तीनों क्षेत्र है उनके सभी अंतिम वस्तुओं को, उत्पादों का जो अंतिम मूल्य है वो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। मतलब जीडीपी से ही पता चलता है कि कोई देश अर्थव्यवस्था में कितना आगे है और कितना पीछे। जैसे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की तीसरी बनने वाली है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस दुनिया की। ठीक है, पहले नंबर पे अमेरिका, फिर चाइना, इनका भी नाम है। ये 2 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला एक और टॉपिक मैं लिखूंगा जो 2 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है ना, ये टोटल क्या है, 2005, क्योंकि 2005 में लागू किया गया था। तो देख लो इसमें क्या है, केंद्रीय सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, देखो पूरा नाम क्या है इसका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं मनरेगा, इसे बोलते हैं मनरेगा 2005 कहते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि 625 जिलों में जो वहां के मजदूर हैं उनको काम का अधिकार दिया जाएगा। ठीक, 625 जिले याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। काम का अधिकार ये भी याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स की वजह से इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा ही जो पॉइंट है ये 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लघुत्रात्मक प्रश्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है, ठीक है, जो काम कर सकते हैं और
जिन्हें काम की जरूरत है और जिन्हें काम करने की आवश्यकता है, ठीक है, जिन्हें काम करने की आवश्यकता मतलब जिन्हें पैसे की आवश्यकता है, को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार, कितने दिन का, एक वर्ष में कितने दिन, 100 दिन, मतलब अगर देखें तो अपन 3-3.5 महीने के आसपास, ठीक है ना, 3 महीने 10 दिन मान के चले, 8 दिन या 10 दिन, 3 महीने तक क्या दिया जाएगा, रोजगार की गारंटी दी जाएगी, ठीक है ना, या तो उन्हें रोजगार दिया जाएगा। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, मतलब कि अगर सरकार उनको रोजगार नहीं दिला पाती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। क्या देगी, उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। देखो कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा है। भारतीय सरकार ने 2005 में मनरेगा अधिनियम चलाया था। इस अधिनियम के तहत गांव के मतलब 625 जिलों में के जो गांव हैं उसमें जिनको काम की आवश्यकता है, जो गरीब है, ठीक है, जिनको पैसे की आवश्यकता है, जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके लिए या तो उनको एक साल में 100 दिनों का रोजगार देगी, ठीक है ना, 100 दिनों का मतलब 3 महीने 8 दिन का रोजगार देगी। और अगर वो रोजगार देने में असफल है, मतलब सरकार अगर रोजगार देने में क्या है, असफल, तो उसके बदले क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता का मतलब बैठे बैठे पैसा देगी, उनके अकाउंट में वो सरकार क्या करेगी, पैसा डालेगी। क्योंकि इसमें कामों को वरीयता दी गई, कार्य को वरीयता दी गई है इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काम का अधिकार भी बोलते हैं। मजदूरों के लिए काम का अधिकार भी बोलते हैं। अपने संविधान में से तो होने को 6 अधिकार हैं, पर मजदूरों के लिए एक अधिकार दिया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है, काम का अधिकार। वापस रिवाइज करा देता हूं, देखो 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर में इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या मनरेगा 2005 कहते हैं। इसके अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम करने की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। क्योंकि इसमें काम को वरीयता दी गई इसलिए काम का अधिकार कहा जाता है, ठीक है ना। देखो या तो सरकार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी या फिर उन 100 दिनों के बदले बेरोजगारी भत्ता देगी। भत्ता का मतलब कि बैठे बैठे पैसा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको नोट्स बनाना है तो। बाकी अगला पॉइंट अपन देखते हैं।